वेलकम टू एस्ट्रोमंडल। आज का टॉपिक है मार्स प्लैनेट, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपको विल पावर प्रोवाइड करता है, आपको इच्छा शक्ति प्रोवाइड करता है, कि आपको ये बताता है, ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जीवित कैसा रहा जाए और कैसे अपने दुश्मनों का खात्मा किया जाए। मंगल जो है, मंगल आपकी भूमि को दिखाता है, आपकी ज़मीन को दिखाता है, आपके भाइयों को दिखाता है, आपकी नर औलाद को दिखाता है। मंगल की ख़ास बात यह है कि जिस भाव में, जिस प्लैनेट के साथ कंजक्ट होके बैठता है, उसको अपनी पावर दे देता है। और लाल किताब में मंगल को सेनापति का ओहदा दिया गया, उसको डेजिग्नेशन सेनापति दिया गया, कमांडर दिया गया। सेनापति कभी भी आपसे प्यार मोहब्बत की वाली बात नहीं करेगा, कभी मीठी मीठी बात नहीं करेगा। वो हमेशा बात करेगा विल पावर की, हमेशा लड़ने मरने की बात करेगा, हमेशा बात करेगा कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप जीवित कैसे रहें, कैसे आप अपने दुश्मनों का सामना करें, कैसे आप अपने काम में प्रोग्रेस करें। और जब किसी पर्सन के 10th हाउस में सूर्य भी आता है, मंगल आता है, तो अग्निकारक योग तो बनता है, अग्निकारक योग तो बनता है। लेकिन ज़्यादातर अग्निकारक योग को लोग बुरा कहते हैं कि गुस्सा बहुत आता है, लेकिन कर्म स्थान पे अग्निकारक योग बन रहा है, तो ये उस पर्सन के फादर के लिए अच्छा होता है। उस पर्सन के फादर के लिए इसलिए अच्छा था क्योंकि उसका फादर जो है एक अपना दायरा जो है अपना, क्योंकि सूर्य जो है राजा है और मार्स जो है सेनापति है। तो राजा जो सूर्य है उसका फादर हुआ और वो मंगल जो है वो खुद हुआ। तो जो वो अपने फादर का दायरा बढ़वाता है, अपने फादर के काम में हेल्प करता है। तो उसका फादर का एक ही मकसद रहता है कि कैसे मैं अपना दायरा बढ़ाऊँ, कैसे काम का अपना दायरा बढ़ाऊँ, क्योंकि कर्म स्थान है। और राजा जो सूर्य है, राजा का एक ही मकसद होता है कि अपने राज्य को बढ़ाना, अपनी स्टेट को बढ़ाना, अपने काम को बढ़ाना, अपने कर्म स्थान को बढ़ाना। और मंगल उसकी ये हेल्प करता है। तो मंगल जो है वो 8th हाउस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। 8th हाउस हालांकि मंगल का ही भाव है, लेकिन 8th हाउस में मंगल जो है इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। और अगर देखा जाए तो मंगल की 2 राशियाँ होती हैं, एक मेष राशि एरीज और एक वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। मतलब कि आपकी जन्म कुंडली 1st हाउस मंगल का है। जब आपकी देह इस भूमि पर, इस धरती पे जन्म लेती है, तो 1st हाउस आपका बनता है। और 8th हाउस जो डेथ का भाव है, डेथ मीन्स जब आप ये दुनिया छोड़ के जाते हैं, जब ये देह इस भूमि को आप दे देते हैं, इस भूमि की दिए हुए जो 5 तत्व का शरीर है, ये भूमि को ही अर्पण कर देते हैं, तो आप इस जीवन से चले जाते हैं। 8th हाउस और 8th हाउस को ये दोनों हाउस को जो रूल करता है वो मार्स करता है। तो जो मंगल है, मंगल आपको दिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में हाउ विल यू सर्वाइव, आप सर्वाइविंग मोड में कैसे आएंगे, मंगल आपको ये सिखाता है। और जिसका मंगल वीक है तो उसको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। मंगल बहुत सिंपल प्लैनेट है। जिनके लगन में मंगल होता है और अच्छे अपने ही फेवरेबल ज़ोडिक साइन में होता है, तो वो बड़े सीधे लोग होते हैं, उनके दांत जो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, उनका एक भी दांत टूटा नहीं होता और सीक्वेंस में होते, टेढ़े मेढ़े नहीं होते। उनके माथे पे स्कार नहीं होता, क्योंकि जो स्कार है वो मंगल को दिखाता है। और मंगल जब भी किसी भी भाव में किसी भी प्लैनेट के साथ मर्ज होता है या कंजक्शन में आता है या युति में आता है, तो उन प्लैनेट्स को अपनी ऊर्जा देता है और उन प्लैनेट्स को बताता है कि तुमने
अपने ऑपोजिट कंडीशन में, ऑपोजिट लाइफ कंडीशन में कैसे सरवाइव करना है, उसको कैसे आपने ये जो युद्ध है ये कैसे जीतना है, यही काम सेनापति का होता है और यही काम मंगल का है। मंगल एक ऐसा प्लेनेट है जो राहु पे रूल करता है। राहु पे कोई प्लेनेट रूल नहीं कर सकता, सिर्फ मंगल रूल करता है। और आपने मंगल को कंट्रोल में कर लिया तो आपने राहु को कंट्रोल में कर लिया, और राहु को कंट्रोल में कर लिया तो आपने सैटर्न को कंट्रोल में कर लिया, शनि को कंट्रोल में कर लिया। जब शनि की 60 सती आती है या 60 सती आती है, 60 सती का जो टाइम पीरियड है उसमें सब रेमेडीज़ मंगल से रिलेटेड है, मार्स से रिलेटेड है। क्योंकि उस टाइम जो पर्सन होता है बहुत पीड़ा से निकलता है, बहुत दुख से निकलता है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उसको सोशल प्रॉब्लम होती है, उसको अपने घर से दिक्कत होती है, अपनी फैमिली से दिक्कत होती है। तो उस वक्त वो अपने आप को हारा हुआ समझता है कि मैं तो अब नहीं बचूंगा, मेरे तो हर तरफ से ही परिस्थितियाँ जो है मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो मैं कैसे सर्वाइव करूं। तो उस टाइम आपको सजेस्ट किया जाता है कि मंगल की रेमेडीज़ करो, क्योंकि वो जो सिचुएशन है उसको टैकल करने की जो विल पावर है वो मंगल ही लेकर आता है। और मंगल को कंट्रोल में करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है, बहुत इजी है। सबसे बेस्ट जो रामबाण है मंगल को कंट्रोल में करने का वो ये है कि अगर आप डेली वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे रनिंग कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन अगर आपका मून वीक है तो आपको स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, या स्विमिंग आपको किसी के हमेशा सामने कोई प्रेजेंस होना चाहिए या कोच के अंडर करनी चाहिए। अकेले स्विमिंग कभी नहीं करनी चाहिए अगर आपका मून वीक है तो। और दूसरे जो एथलीट्स हैं, रनिंग है या लॉन्ग जंप है या वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, आप डेली करें, डेली वर्कआउट करें तो आपका मंगल कंट्रोल में रहेगा। अगर आपका मंगल 6th हाउस में है, 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है, 11th हाउस में है, 10th हाउस में है, तो मंगल आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन ये उपचा भाव है। स्टार्टिंग में तो वो पर्सन ऐसा होगा, यार गॉन केस, कुछ नहीं हो सकता इसका जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आफ्टर द एज ऑफ 35 और 42 ईयर्स, वो पर्सन एकदम ही उछल के आगे आएगा, एकदम जंप करेगा। दुनिया हैरान हो जाएगी उसको देख के, यार ये क्या था और क्या हो गया। मंगल की ऐसी एनर्जी होती है। और राहु अगर 12th हाउस में, 12th हाउस का राहु जो है परेशान करता है, आपको नींद नहीं आने देगा, आपको परेशान करेगा। आप अपनी बर्थ प्लेस से, जहाँ आपका जन्म हुआ है, वहाँ से दूर आपको भेज दिया जाएगा, और आपका कोई भी काम राहु होने नहीं देगा टिल द एज ऑफ 42 ईयर्स। उसको कंट्रोल में करने के लिए मंगल को उपस्थित किया जाता है, क्योंकि राहु जो है एक बिगड़ा हुआ हाथी है। एक बिगड़ा हुआ हाथी को अगर कहीं किसी खेत में या किसी जंगल में छोड़ दे तो वो सब कुछ तबाही मचा देगा, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि राहु को कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, और उसको डायरेक्शन देने वाला है मंगल। मंगल उस कंडीशन में काम करता है कि हाथी को, उस बिगड़ेल हाथी को डायरेक्शन कैसे देनी है। इसीलिए मंगल की रेमेडीज़ की जाती हैं जब 12th हाउस में राहु होता है। तो आपके घर का जो पेट है, जो आपके घर में 4 पैर वाला जो पेट है, वो मंगल होता है। आपके बेड के जिस 4 पैर हैं जिसके, वो मंगल होता है। मंगल अगर 6th हाउस में है तो दुश्मन कभी भी आप पे हावी नहीं हो सकता। लेकिन उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। उसके प्रिंसिपल्स ये होते हैं कि फर्स्ट अटैक आपने नहीं करना, और सेकंड अटैक आपने छोड़ना नहीं, तो दुश्मन हार जाएगा। और अगर 6th हाउस में मंगल के साथ बृहस्पति, बुध है, मरकरी है, मार्स के साथ मरकरी है, और कंबस्ट होके बैठा हुआ है, तो कई बारी लोग इसको कहते हैं कि यार अच्छी कंडीशन नहीं है, 6th हाउस में मरकरी कंबस्ट होके बैठा हुआ है, बट दिस इज़ द राइट कंडीशन। ये अच्छी कंडीशन है। उसका रीज़न ये है
कि बुद्ध जो है आपको इंटेलिजेंस देता है, आपको उस कंडीशन से टैकल करने के लिए आपको एक अपने ही जो आपका एनिमी है या आपका कर्ज होता है उसको ख़त्म करने के लिए तरह तरह की आपको नॉलेज देता है। उसके बाद आप उस नॉलेज को यूज़ करके सामने वाले पे अटैक करते हो और मंगल आपको जिताता है। तो ऐसे ही मंगल जो है वो 8th हाउस में थोड़ा वीक होता है। उसका रीज़न ये है कि 8th हाउस जो है वो गहराई का भाव है। यहाँ पर इस पर्सन को जिसका मंगल 8th हाउस में है और लिक्विड ज़ोडिएक साइन में, वाटरी ज़ोडिएक साइन में है, तो यहाँ पर पर्सन को अपनी किचन में OTG नहीं रखना चाहिए, ओवन नहीं रखना चाहिए, तंदूर नहीं रखना चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ चूल्हे के अलावा। चूल्हा इज़ सेपरेट थिंग। जो आपको जैसे OTG हो गया या तंदूर हो गया, ये चीज़ें किचन में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो पर्सन को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, उसके शरीर में गैस बहुत बनती है और उसी गैस की वजह से उसको हार्ट प्रॉब्लम होती है। और 11th हाउस में मंगल उसका अच्छा परफॉर्म करता है। पर्सन मुंह फट जरूर होता है, एकदम बात सीधी मुंह पे बोलता है, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल जो होता है उससे बड़ा इम्प्रेस होता है, चाहे वो फिज़िकली वीक हो या फिज़िकली इतना मसल बिल्ड ना हो, लेकिन उसकी जो वाणी है ज़ोरदार होती है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, उसका जो सोशल नेटवर्क है उसको वो लीड करता है। और मंगल की जो चौथी दृष्टि है, चौथी दृष्टि है, तो मान लो कि अगर मंगल जो है 2nd हाउस में और चौथी दृष्टि गई उसकी 5th भाव में, तो अपने बच्चों के लिए बड़ा कंसर्न होगा। उसके बच्चों को कोई कुछ कहे ना, वो मेरे बच्चों को कोई कुछ कहना मेरे को बर्दाश्त नहीं है, कोई मेरे बच्चे को कोई कुछ कह भी दे तो आई डोंट लाइक, वो किसी से भी बढ़ जाते हैं। तो जहाँ मंगल, जिस भाव में मंगल की 4th एस्पेक्ट रहता है, चौथी दृष्टि रहती है, वहाँ पर उस पर्सन का बहुत डीपली कंसर्न होता है, उसको छोड़ नहीं सकता, उसकी उस भाव का निरादर वो सह नहीं सकता। ऐसे ही मंगल का 7th हाउस थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 7th एस्पेक्ट, मंगल का जो 7th एस्पेक्ट है वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि 7th एस्पेक्ट स्पाउस का होता है। अगर मंगल लगन में है तो 7th एस्पेक्ट जो है वो 7th हाउस हुआ, 7वां भाव हुआ। तो 7वां भाव दिखाता है आपके जीवन साथी को, और अगर मंगल लगन में है या मंगल की कोई राशि लगन में है तो जीवन साथी थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अगर मंगल की 8वीं राशि है, स्कॉर्पियो है या वृश्चिक राशि है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ी वाणी का कटाक्ष होगा। आपकी वाणी जो है वो कटाक्ष लगेगी, अरे कैसे बोलते हैं यार ये। उसके बाद अगर मेष राशि है तो आपकी जो सोच है वो 7th आपके स्पाउस पे हावी होगी, तो भी डिस्प्यूट होंगे। तो मंगल को सेट करने के लिए, मंगल को अपनी जन्म कुंडली में अच्छा करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि आपको जो अपना सामान है, जो अगर मंगल 1st हाउस में है तो आपके जो कपड़े हैं, आपके जो चाहे अंडर गारमेंट्स हैं, चाहे आपके क्लोथ्स है, शर्ट्स है, टी-शर्ट्स है, ट्राउज़र्स हैं, वो कभी फटी नहीं होनी चाहिए, वो कभी उनमें छेद नहीं होना चाहिए, और वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपका जो बेड है, बेडशीट जो है वो डेली चेंज होनी चाहिए और साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। और राहु को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके घर की जो साउथ ईस्ट की जगह है, जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, और वहाँ अगर हो सके तो एक 0 वॉट का लाल रंग का बल्ब लगाएं साउथ ईस्ट जगह पर, साउथ वेस्ट जगह पर। तो वहाँ पर जो मंगल की उपस्थिति हो जाएगी और राहु की जो आपको मिस गाइडेंस दे रहा है, जो राहु बिगड़ा हुआ हाथी है कि आपको वो समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ यार, तो आप वहाँ पर आपको मंगल साथ देगा। आपकी जो कंडीशन जो आपके खिलाफ है वो आपके फेवर में आती रहेंगी।
तो ऐसे जो मंगल है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो गुस्से में जो गुस्सैल है। लेकिन मंगल बुरा प्लैनेट नहीं है। प्लैनेट तो कोई भी बुरा नहीं होता, हमारे कर्म बुरे होते हैं, हमारी सोच बुरी होती है। जो हम सोचते हैं यार इसको पीछे करो या इसको मार दो और हम आगे निकल जाएं, पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हर कर्म के पीछे शनि बैठा हुआ है। और शनि जो है कर्म फलदाता है, और कर्म फलदाता को शनि को बचाने वाला भी मंगल है। जब रावण ने शनि को अपना गुलाम बनाया था, अपनी जेल में डाला था या अपने पैरों को नीचे दबाया था, उसको छुड़ाने वाला मंगल ही था। उसके ज़ख्मों पे तेल लगाने वाला मंगल ही था। तो मंगल तो बुरा नहीं हो सकता, मंगल ठीक ज़रूर हो सकता है, मंगल एग्रेसिव ज़रूर हो सकता है, मंगल आपको हार्ट प्रॉब्लम दे सकता है, मंगल बीपी खराब हाई बीपी तक दे सकता है। लेकिन ये ऐसा कहना कि मंगल ख़राब है, मंगल कभी ख़राब नहीं होता। तो ये था मंगल। थैंक यू वेरी मच।